बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकियों। आज 17 अगस्त 2023 का दिन और शाम के 7 बजे हैं। नाजरीन, बहुत ही अहम खबर, जैसा कि हम गुज़श्ता कई घंटों से आपको बता रहे हैं कि आप सबको भी इल्म है कि दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस वक्त जो सैलाबी रेला है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है और गंडा सिंह वाला पर उसका लेवल तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और इस हवाले से भारतीय पंजाब में भी जो एनडीआरएफ है उसकी 4 यूनिट्स वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे और इसके साथ जो वहाँ पर मुतलका इदारे थे, प्रशासन या इंतज़ामिया वहाँ पर भी काम कर रही थी और लोगों के लिए जो सहूलियात या फैसिलिटेशन है वो भी प्रोवाइड कर रही थी। और इस वक्त जो हरीके पर सराबी रेला दरमियाने दर्जे का है वहाँ पर और 2,30,000 कम व बेश है। और फ़िरोज़ वाला पे भी जो फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स है वहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर भी। और जो पाकिस्तानी पंजाब है उसकी इंतज़ामिया भी अलर्ट है और मुतल्लिका तमाम इदारे चौकस हैं कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए वो मुस्तैद हैं और तमाम जो इंस्ट्रक्शन डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को मिल चुकी हैं उन्हीं पर अमल करते हुए लोगों को नशेबी इलाकों से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे में कोई सैलाबी सूरत हाल में कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। तो बाकी दरिया रावी, चनाब, जेहलम और सिंध के हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। दरिया जेहलम में थोड़ा सा पानी की मकदार में इजाफा हुआ है, पहले 10,000 था मंगला डैम से और अब 6-7 हज़ार का मज़ीद इजाफा हुआ। अब देखना होगा कि इसमें मज़ीद कितना इजाफा करते हैं। और स्पिल वेस्ट जो आज उन्होंने खोलने थे अभी तक नहीं खोले। डैम मंगला मुकम्मल तौर पर भर चुका है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। हस्ब साबिक तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है जो मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो दोस्त नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, दरिया सतलुज का बल्कि सबसे पहले जो मैं तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद सतलुज की बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाती है और बाकी लोगों के लिए मसला बन जाता है। दरिया रावी में जस्सड़ पर 24,000 क्यूसेक, शादरा पर 28,000 क्यूसेक, बल्लोकी पर 28,000 क्यूसेक, सिदनई बिराज पर 13,000 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 48,000 क्यूसेक, खानकी पर 49,000 क्यूसेक, कादराबाद पर 39,000 क्यूसेक, त्रिमो बिराज पर 53,000 क्यूसेक, पंजनद पर 54,000 क्यूसेक। और दरियाए जेलम में मुजफ्फराबाद, चूँकि दरिया जेलम में अब जो है वो अभी तक तो वो स्पिलवेज नहीं खोले गए, लेकिन जो डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मुजफ्फराबाद पर 2,000 क्यूसेक, डोमिल पर 6200 क्यूसेक, चतर क्लास पर 14,000, आज़ाद पतन पर 27,000, कोटरी पर 5,000। मंगला डैम से जो अखराज की जा रहा है वो 16,215 क्यूसेक है। इससे कबल 10,000 क्यूसेक था, तो सिर्फ 6200 क्यूसेक का इजाफा हुआ। अब न जाने मज़ीद इजाफा हो जाएगा, ये क्या सूरत आ रहेगी, ये अगर ख़बर कोई मिलती है तो हम आपको अपडेट करते हैं। रसूल पर 0 अखराज है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,18,000, पी ब्रिज पर 1,81,000, बिशाम पर 1,85,000, त्रिबेला डैम से 2,55,900 क्यूसेक, काबुल दरिया में 35,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,82,000 क्यूसेक, चश्मा पर 2,75,000 क्यूसेक। नाज़रीन, चश्मा से तौसा के दरमियान निचले दर्जे का सैलाब है। तो चश्मा 2,75,000, तौसा 2,20,000, गुड्डू 2 लाख और गुड्डू से सखर फिर निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू 2 लाख क्यूसेक पर है, सखर 1,26,000 पे, कोटरी 1,32,000 पे। अब दरिया सतलुज की बात करते हैं। तो नाज़रीन, दरिया सतलुज का देखें हरीके पर 2,30,000 कम व बेश वहाँ पर लेवल है और अभी भी वहाँ पर भारतीय पंजाब में सूरत हाल ख़राब है क्योंकि जब हरीके पर दोनों ब्यास और सतलुज मिल जाते तो उसके आगे पानी इकट्ठा होता है, तो उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाले। हमने डिजिटल मीडिया या डिफरेंट जो विजुअल हैं वो देखे हैं, तो उसमें इस तरह की सूरत हाल है। वहाँ पे प्रशासन अपने तौर पे जो मदद करता है, इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन वो कर रही है। अब फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स पर 1.5 लाख के करीब है क्योंकि एग्जैक्ट फिगर हमारे पास पहुँचा नहीं है। इससे कबल जो डाटा 4 बजे हमें पहुँचाया गया था जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुतले किया जा रहा है, तो उसमें उन्होंने बताया था 2,30,000 हरीके पर और फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स हुसैनी वाला पर 1,20,000 था। लेकिन हम अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा हो रहा होगा, तो मतलब 1.5 लाख क्यूसेक फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स पर हो चुका होगा। अब गंडा सिंह वाला पर गंडा सिंह वाला पर 77,200 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 40,152 क्यूसेक और इस्लाम हेडवर्क्स पर 32,221 क्यूसेक। तो नाज़रीन, ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है और लग रहा है कि जो गंडा सिंह वाला है ये 2 लाख के आसपास भी जा सकता है, चूँकि एफएफडी ने कहा था कि अगले 24 घंटों में गंडा सिंह वाला जो है वो 1,70,000 क्यूसेक तक जा सकता है। लेकिन तब 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी था। तो अब हरीके पर 2,30,000 है और मज़ीद अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ, हो सकता है 2.5 लाख पे चला गया हो या हरीके पर
30 تک ہی اس کا لیول رہا ہو، اور اب شاید کم تو نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی پیچھے جو پونگ ڈیم ہے یا باکڑا ڈیم ہے اس پر 4 دن یہی لیول رہے گا، تو ہم اس کو کم تو کہہ نہیں سکتے، ہر ایک کے پر 2:30 ہی رہے گا 4 دن کے لیے۔ اس میں اگر زیادہ نہ ہوا تو اب شاید زیادہ ہو چکا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ڈیٹا میرے پاس پہنچے گا میں آپ کو فوری طور پہ اطلاع کروں گا کہ یہ صورتحال ہے۔ اب آگے گنڈا سنگھ والا پر اگر 1,70,000 بنتا جیسے ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے، یا 2 لاکھ، تو یہ اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ 1,14,000 نے کافی تباہی مچائی تھی، جو مقامی باندھ تھے وہ بھی بریچ ہوئے، ٹوٹے تھے، لیکن اب کی بار یہ اونچے درجے کا سیلاب ہے اور یہ پروٹیکشن بند کے ساتھ لگے گا، اور آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب یا پی ڈی ایم پنجاب کی جو انسٹرکشن ہے، متعلقہ جتنے بھی ادارے الرٹ ہیں، ان کے جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں آپ نے سارا کام کرنا ہے۔ اور محکمہ مال کے جو لوگ ہیں، پٹواریان یا دیگر لوگ جو ہیں، یا ریسکیو کی ٹیمیں، لائف سٹاک کی ہیں، ہیلتھ کی ہیں، اور جملہ جو باقی ادارے ہیں، یا پاک آرمی اس میں ڈپلائے ہوگی، یا وہ کوئک رسپونڈ کرتے ہوئے ریسکیو کریں گے، یا ایویکویٹ جو علاقے کو کروائیں گے، تو ان کی جو ہدایات ہیں ان پر آپ نے عمل پیرا ہونا ہے اور محفوظ مقامات پر جانا ہے اپنے مال مویشی کو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے۔ یہاں پر میں مختصراً اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ 1973 کے فلڈ میں کبیر والا کے علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو 1973 میں فلڈ آیا تھا، جس میں یہاں فاضل شاہ تحصیل کبیر والا ضلع خانے وال کے علاقے میں 55 افراد ڈوب کر جہاں بحق ہو گئے تھے۔ صرف وہی اس کے جو غلطی ہوئی تھی اور کوتاہی اس لیے وہ ڈوبے کہ وہاں پر پہلے ریسکیو کر لیا جاتا یا محفوظ مقامات پر چلے جاتے لوگ، تو جب بہت بڑا سیلاب آ چکا تھا تو تب ان کے گھروندے بہہ رہے تھے، سب کے گھروندے، تو اس وقت ان کو نکالا گیا، تو پھر ایک دم وہ کشتی الٹ گئی اور 55 افراد جہاں بحق ہو گئے، جس میں میری اپنی فیملی ہے، مطلب ان کے رشتہ دار قریبی 11 افراد ڈوب کر جہاں بحق ہوئے تھے۔ تو اس طرح کا واقعات ہوتے رہتے ہیں، ستلج میں تو 2 دفعہ ہو چکے ہیں اس طرح کے واقعات۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اور آخر میں ہمارے اکبر خان مزاری ہیں رجحان سے، وہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور میں بھی بتا رہا ہوں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پیاز کی پنیری جو ہے وہ 2 لاکھ کی پنیری بنتی ہے ایک ایکڑ کی، وہ کہہ رہے تھے اب پتہ نہیں کم بنتی ہے یا زیادہ، تو وہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ 25 اگست تک آپ اس کو کاشت نہ کریں، اس کے بعد اب کچھ علم ہو جائے گا کہ آیا سندھ میں سیلابی ریل آتا یا نہیں آتا۔ تو اس حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔